बहुत कदीम जमाने की बात है, जब दुनिया बड़े बड़े बादशाहों की ताकत के नशे से थर्रा रही थी। उन्हीं में एक नाम था जिससे लोग कांपते थे, नमरूद। खजाने और फौज। नमरूद के पास सब कुछ था सिवाय आजिज़ी के। ताकत के इस अंधे नशे ने उसे यहां तक पहुंचा दिया कि एक दिन उसने वो दावा कर दिया जिसने आसमान तक को हिलाकर रख दिया। वो दहाड़ा, मैं ही तुम्हारा रब। शहर सहम गए, लोग खामोश हो गए, कुछ डर गए, कुछ मजबूर हो गए। लेकिन अल्लाह की जमीन कभी सच से खाली नहीं रहती। इसी दौर के अंधेरों में एक सितारा चमका, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम बचपन से सच के मुतलाशी थे। वो देखते कि लोग बेजान बुतों के सामने झुकते हैं तो उनका दिल तड़प उठता। एक रात उन्होंने आसमान को देखा, सितारा चमका फिर डूब गया, चांद निकला फिर खो गया, सूरज तुलू हुआ फिर गुरूब हो गया। तब इब्राहिम पुकार उठे, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा। जब इब्राहिम जवान हुए तो उन्होंने अपनी कौम को झंझोड़ा, ऐ मेरी कौम, इन बुतों को क्यों पूजते हो जो ना सुनते हैं ना देखते हैं। लोग कुछ गुस्सा हुए, कुछ ने पुरानी रिवायतों का वास्ता दिया, मगर इब्राहिम का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। एक दिन जब पूरा शहर मेले में गया, इब्राहिम अकेले बुतखाने में दाखिल हुए, कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके सब बुत तोड़ दिए। सिर्फ बड़े बुत को छोड़ा और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो कहराम मच गया। इब्राहिम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने पूछा, क्या तुमने ये किया है? इब्राहिम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, बल्कि ये तो इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। नमरूद लाजवाब हुआ तो उसने अपना आखिरी मोहरा खेला। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जिद में आकर एक कैदी को छोड़ा, दूसरे को कत्ल किया और कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब इब्राहिम ने वो बात कही जिसने नमरूद के होश उड़ा दिए, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद गुस्से से पागल हो गया। हुक्म हुआ, इसे जला दो। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं, ऐसी आग दहकाई गई कि परिंदे फिजा में चलने लगे। इब्राहिम को मंजनीक में रखकर आग के दहकते समंदर में फेंक दिया गया। लोग सांसें रोके खड़े थे, मगर जमीन और आसमान के मालिक का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग के शोले भड़क रहे थे, मगर उनके दरमियान इब्राहिम ऐसे बैठे थे जैसे किसी गुलशन में हो। नमरूद का गुरूर वहीं खाक में मिल गया। फिर दुनिया ने देखा कि वो बादशाह जो खुदाई का दावा करता था, अल्लाह ने उसे एक मामूली मच्छर के जरिए जलील कर दिया। वो मच्छर उसके दिमाग तक पहुंच गया और नमरूद, जिसके सामने सर झुकते थे, अब अपने ही सर पर जूते मारने पर मजबूर हो गया और आखिरकार उसका गुरूर उसी की जिल्लत के साथ दफन हो गया। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदा सबक है। गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही है। सच बोलने वाला आखिरकार कामयाब होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।